नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल स्टडी 92A में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलिटी मतलब राज्य व्यवस्था पर। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को कराएंगे जो प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो जुड़े रहें मेरे साथ। तो दोस्तों, चलते हैं बिना रुके हुए प्रश्न की ओर, देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा क्या है कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके नियंत्रण में आता है? क्या है दोस्तों? लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके नियंत्रण में आता है? तो ये आता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वो कौन था? जीवी मावलंकर। कौन था दोस्तों? जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो है दोस्तों मीरा कुमार। कौन है दोस्तों? मीरा कुमार। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद में शामिल है। क्या है दोस्तों? संसद में शामिल है। तो क्या शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें राष्ट्रपति शामिल है। क्या है दोस्तों? इसमें राष्ट्रपति शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? कौन कानूनों को बनाता है? तो दोस्तों बनाता है कौन? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। कौन बनाता है? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या जो होती है वो 12 होती है दोस्तों। कितनी? 12। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका सेवा काल कितना होता है दोस्तों? उनका होता है राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य जो हैं 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं? तो कितने? 1/3 बहुमत के 1/3 दोस्तों। कितने? 1/3। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्य जो हैं उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये चुनाव किया जाता है विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है भारत का उपराष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों? भारत का उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किसमें दोस्तों? राज्यसभा में। किसमें? राज्यसभा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति किसे चुना जाता है? राज्यसभा का जो सभापति है किसे चुना जाता है दोस्तों? तो वो है किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। वह कोई भी व्यक्ति हो परंतु उस समय वह राज्यसभा का सदस्य हो, उसे चुना जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य है? तो क्या आयु होगी दोस्तों? तो होगी उसकी 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा द्वारा नियुक्त महासचिव किस रैंक के बराबर होता है? राज्यसभा द्वारा नियुक्त महासचिव किस रैंक के बराबर होता है? तो वो होता है दोस्तों भारत सरकार के कैबिनेट सचिव। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए दोस्तों? तो वो होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा चुनाव में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? लोकसभा चुनाव में शामिल होने की न्यूनतम आयु सीमा है वो है 25 वर्ष दोस्तों। कितने? 25 वर्ष। अगला है, जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? किस वर्ष दिया गया था दोस्तों?
1954, याद रखना 1954 में दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? भारतीय संसद जो है जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? वो है दोस्तों लोकसभा। कौन है? लोकसभा दोस्तों। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है क्या है? लोकसभा में जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है? वो है 552 है। कितनी है दोस्तों? 552 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यों से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यों से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कितनी है? 530 है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में निर्वाचित सदस्य जो है उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या दोस्तों होगी 550। कितनी होगी? 550। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्वारा संसद लोकसभा में कितने अंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कितने को मनोनीत किया जाता है दोस्तों? 2 को। कितने? 2 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है? लोकसभा में दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है? वो कितनी सीटें हैं? वो 131 सीटों को आरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष था, इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कितने वर्ष कर दिया गया? जो मूल संविधान था दोस्तों, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष था, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितना बढ़ाकर कर दिया गया? तो वो कितना बढ़ाकर कर दिया गया? 5 से 6 वर्ष बढ़ाकर कर दिया गया। कितना कर दिया गया दोस्तों? 6 वर्ष। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता कितने वर्षों के लिए होती है? कितने वर्षों के लिए होती है दोस्तों? 5 वर्षों के लिए होती है सदस्यता। अगला है, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? लोकसभा का जो कार्यकाल है कितनी बार जो है 6 वर्षों तक बढ़ाया गया था? तो सही आपका आंसर है वो 1 बार। कितनी बार दोस्तों? 1 बार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो उनका कार्यकाल जो होता है दोस्तों 5 वर्ष की अवधि का। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। किसको दोस्तों? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों निर्णायक मत। क्या कहा जाता है दोस्तों? निर्णायक मत। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करता है दोस्तों? संसद निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? M.A. अयंगार। कौन थे दोस्तों? M.A. अयंगार थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर अनुपस्थित रहते हैं तो लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करेगा दोस्तों? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बनाई गई तालिका सूची में शामिल व्यक्ति करेंगे दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है? प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है दोस्तों? तो सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना एवं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराना। क्या है दोस्तों? तो लोकसभा के अध्यक्षों का चुनाव कराना। अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन था? प्रथम लोकसभा जो थी उसके विपक्ष का नेता कौन था? A.K. गोपालन। कौन था दोस्तों? A.K. गोपालन। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिव जो कि अपने विभाग का मुख्य होता है,
क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, लोकसभा नियुक्त के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा का वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होता है। लोकसभा का वाद विवाद हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मुद्रित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है दोस्तों, वो ये है कि राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को संदर्भित है। कौन सा अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद है आर्टिकल 110। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी निम्न में से कौन देता है। तो कौन देता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष देता है मंजूरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विधेयक को राज्यसभा से आरंभ नहीं किया जा सकता है। किसे नहीं, धन विधेयक को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। वह समय सीमा है, क्या है, 14 दिन। क्या है दोस्तों, 14 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गैर धन विधेयक पर संसद के हर सदन में कितने वचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं, तो दोस्तों 3 वाचन होते हैं। कितने, 3 होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि 1 वर्ष तक राजस्व में एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है। तो किसके द्वारा, वित्त विधेयक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों करती है, वित्त विधेयक के द्वारा करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संसद सदस्य को उसकी सदस्यता से निलंबित कर दिया जाएगा यदि वह लगातार सदन में अनुपस्थित रहते हैं। तो कितने दिन, 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहते हैं तो। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह व्यक्ति जो राज्यसभा में मत दे सकता है और लोकसभा तथा राज्यसभा में बोल सकता है वह है, कौन है, वो है वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। कौन है, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। अगला है लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गणपूर्ति कितनी होती है। कितनी होती है, 1/10। कितनी होती है दोस्तों, 1/10 होती है। अगला है दोस्तों, संसद की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष सत्रों में किया जाता है। कितने सत्रों में किया जाती है, तो 3 वर्षों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल की अवधि क्या है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल की अवधि क्या है, वो है दोस्तों 6 माह। कितनी है, 6 माह। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संसदीय शब्दावली में सत्रवासन से क्या आशय है। सत्रवासन से क्या आशय है, तो संसद के सत्र का अंत दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद में आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए। कितने, कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। कितना दोस्तों, कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद किसी भी राज्य के लिए कोई कानून बनाने में सक्षम है यदि, क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो, देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों को विधानसभाएं उसका अनुरोध करें। तो क्या होगा दोस्तों, ए और बी दोनों। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का आदेश अधिकार देता है। कौन है, 249, आर्टिकल 249। यदि संसद को राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाना है तो इसके लिए प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाएगा। कहाँ पेश किया जाएगा दोस्तों,
वो प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद के कार्यवाही में अपनाया जाने वाला शून्यकाल संदर्भित है। क्या संदर्भित है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जो है वो शून्यकाल संदर्भित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी कार्रवाई विश्व संसदीय व्यवस्था से नहीं ली गई है? विश्व संसदीय व्यवस्था से कौन सी कार्रवाई नहीं ली गई? वो है दोस्तों शून्यकाल। क्या है दोस्तों? शून्यकाल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही है? कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें सही है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, ये भी सही है। 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए, ये भी आपका सही है। और सदन के 100 सदस्यों द्वारा इसे समर्थन मिलना चाहिए, तो ये आपका गलत है दोस्तों। इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो कौन से आपके सही है? 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो कितना अंतर होना चाहिए दोस्तों? 6 महीने का अंतर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।